बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किदां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो काइंडली मुझे ना आपके मशवरे की ज़रूरत है। मैं आपसे बात शेयर करूँगी, आप लोगों ने मुझे उसका ज़रूर रिस्पॉन्स देना है, मुझे बताना है कि क्या सही है क्या नहीं सही होगा। और दूसरी बात ये है कि मेरे हाथ पे लग गई चोट, एक छोटी सी मेरे ना नाइफ़ लग के ना थोड़ा ब्लड निकल आया। तो मेरे बच्चे बड़े परेशान हुए कि मम्मा के पता नहीं क्या हो गया, कोई उधर नूं भज्जा कोई उधर नूं भज्जा, कोई स्प्रे लेने के ब्लड बंद हो जाए। और दूजा कोई सनी प्लास्ट, जिहड़े मेरे ज़माने दे उन्होंने पता होना सनी प्लास्ट का सनी प्लास्ट का कोई दूजा भी नाम वो मैंने नहीं पता। तो वो लेने भागे तो मैं बड़ी सरप्राइज्ड हुई, हाय अल्लाह बच्चे चोट को कितना हैरान कुन लेते हैं कि ये पता नहीं क्या हो गया है। ते असी ते सारा दिन ही छुरियां चाकू सड़ना बलना ते चोटां इहदे नाल ही खेली दा ऐसे ही है ना, दिमागी तौर पर भी और फिज़िकली तौर पर भी छोटे ही छोटे तो ये जी अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मुझे क्या बड़ा हंसती हैं पाजी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं हस हस के गल करा है। लेकिन वो गल जिते जेह्ड़ी बनदी है भी चलो हसीए हैं, ये नहीं कि हुण कोई अफसुर्दगी की गल है तो मैं हस हस के करा, तो ऐसे तो नहीं ना, ऐसे तो हम पागल डिक्लेयर हो जाएंगे। अच्छा, ये रात का टाइम था तो मैंने आलू रखे बॉयल करने के लिए। आलू उबल के, किचन दिखाया आपको, चीज़ें सारी साफ़ साफ़ करके हर जगह पे रख दी हैं। और ये है अब अगली सुबह, पैन रखा, चाय बनाई मैंने 1000 mg की, जिसमें इलायची डाली, पत्ती डाली, दूध, पानी और साथ में की रह गया चीनी वो डाला। अब इसमें थोड़ा सा मक्खन डाला है। अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट। तो मेरे बच्चे और मुर्शद समेत ये नाश्ते को बड़ा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 अंडे जो हैं वो तोड़े हैं और उसमें थोड़ा सा दूध डाला। मैं ज़्यादा क्वांटिटी अंडों की रखी है और दूध मैंने थोड़ा डाला। वो इसलिए कि जब थोड़ा सा दूध डालते हैं ना ज़्यादा अंडों में, तो वो थोड़ा सा क्रिस्पी सही रहता है। नहीं तो अगर आप ज़्यादा सारा दूध कम अंडों में डाल देते हो तो बाबा जी ये बड़ा फिसा फिसा सा ना ये ब्रेड बनती है, तो मज़े का नहीं लगता है। तो बच्चे जो है ना वो स्कूल के लिए उन्होंने रेडी होना है, तो आते गए तो नाश्ता लेते गए। सुबह को यही होता है, आपको पता है कि सुबह को जैसे मर्ज़ी आप पहले उठो बाद में उठो, जब बच्चों को आपने माशाल्लाह स्कूल भेजना होता है ना, घर वालों को कामों पे भेजना, थोड़ी सी भागम दौड़ आपकी हो ही जाती है। चाहे जितना मर्ज़ी वक्त से पहले आप काम करने के लिए काम अपने निपटा लो। यहाँ पे मैंने डाली कपों में चाय, हम भी वही सेम नाश्ता ही करेंगे। ज़्यादा यही होता है मेरा कि नाश्ता जो एक बना सभी वही करें। तो बाबा जी नाश्ता नुश्ता मका के यहाँ पे आए हम किचन में। आलू भाईजान बैठे सी रल के, यारा बेलियाँ ना मर्दों का ये भी होता है, वो खुश होते हैं यारों बेलियों में जाके। औरतें एवं ही जो है ना वो पंगे डालती रहती हैं जी, वहाँ टाइम स्पेंड कर दिया, इतनी देर क्यों लगा दी, उतनी देर क्यों। वो रिलैक्स होते हैं, उनको रिलैक्स उनके ब्रेन को रहना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्होंने हम जैसी औरतों को और घरों को चलाना होता है। और उन एक बेचारे गुल्लू मियाँ के साथ इतने रिश्ते मुंसलिक होते हैं ना, सभी को उनसे शिकायतें होती हैं। तो उनको सबको हैंडल करने के लिए एक फ्रेश माइंड होना उनके लिए ज़रूरी है। 1 टीस्पून के करीब मैंने डाल ली है अजवाइन। समोसों के लिए आटा गूंदने लगी हूँ तो इसलिए 1 and 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। 4 टेबलस्पून, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं मिक्स कर लूँगी इसको। अच्छा, फिर सरकार हम इसमें 1 किलो मैदा डाल देंगे। यहाँ पे बड़ा अच्छी क्वालिटी का मैदा होता है, हर चीज़ होती है, उसको छानो ना छानो। मैं तो कभी भी ज़्यादा ना इन चीज़ों में नहीं पड़ती, चक्रों में कि छानूँ हर चीज़ को, लेकिन आप कॉन्शियस हैं तो छान लिया करें हैं। तो बस इसको मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी, नीम गर्म पानी डाल के ना थोड़ा ज़रा सख्त ही गूंदना है इस किस्म का। ये देखिए करीब से मैंने आपको तभी दिखाया है। फिर इसके ऊपर नीचे सारे कहीं आपने ऑयल लगा के ना इसको ढक के रेस्ट दे दें 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए लाजमी दें। ये नहीं कि फ़ौरन आप बनाएं। फिर बाबा जी आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे समोसों को खस्ता और मज़ेदार सा बनाने के लिए, कड़कड़ करते हुए क्रिस्पी से बनाने के लिए भाजी आपको इसको रेस्ट देना बड़ा ज़रूरी होगा। और इन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोगों ने इस्तेमाल भी करना है। कोई फिलोसफी नहीं, कोई कुछ नहीं कि तुसी समोसे ते नान ते टिक्कियां ते वो पूरियां वास्ते इदा आटा गुन्नो उदा। मैं यकीन करो नान इतने परफेक्ट, पूरियां हर चीज़ सिंपल सिंपल तरीके से गूंथती हूँ बस। तो ये बाबा जी मैं यहाँ पे आलू वो जो सारे थे, आलू भी वावा सारे 1.5 किलो मैंने ले लिए। मैंने कहा चलो बाद में आलू के पराठे भी बनाओ। इसमें मैंने सारी प्याज
2 बड़े साइज़ के आप काट के डालें, बारीक चॉप किए मैंने, और हरी मिर्चें डाली, धनिया है वो भी डालें। फिर सारे मसाले तकरीबन 1/4 टेबल स्पून मैंने नमक डाला, 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया, ज़ीरे का पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्चें मैंने डाली, सुरख मिर्चें मैंने डाल दी 1/2 टेबल स्पून। ये सारे जो बेसिक मसाले होते हैं ना, वो थोड़ी सी मैंने इसमें चाट मसाली डाल दी। अच्छा, आमचूर भी मैं ना वो बड़ी बड़ी उसकी ड्राई जो मैंगो है ना वो पड़े हुए हैं, तो वो मेरे को पीस ही नहीं होंगे कोई साल हो गया पड़े हुए हैं। अच्छा, फिर आटे से मैंने ये इतने, ये देखें हाथ पे देखें इतना बड़ा पेड़ा, मैं ज़रा थोड़े बड़े साइज़ के समोसे बनाऊंगी। जितने मुझे चाहिए थे पेड़े, ज़ाहिर है एक एक रोटी के 2 बनेंगे, उतने बना लिए। बाकी मैंने डो को रख दिया है, तो इसलिए कि वो मैं उसके फिर ना आलू के पराठे या कुछ ऐसे बना लूँगी। हजूरी वाला पेड़े करके भी थोड़ी देर इनको रेस्ट दे लें। ऐसे करने से ये होगा कि ये ना बहुत अच्छी तरह बिल जाती है ये रोटी जो है। बस ऐसे बेल बेल के ना इसके ऊपर जो आप लोगों ने काम करना है कि खुश्क आटे को आपने डस्ट करना है, ऐसे सारे फैला देना है। दूसरी आपने रोटी बनाई वो उसके ऊपर डालती जानी, 2 3 4 जितनी भी ऊपर ऊपर डालते जाए। उससे ये होगा कि आपस में जुड़ेंगी नहीं। अगर आप ये रोटियां बना के फिर आपका पूरा टेबल ही भर जाएगा रोटियों से, वहाँ रखेंगी, यहाँ रखेंगी, उधर रखेंगी। तो बस ये बेस्ट तरीका है कि एक ही जगह पे इनकी ढेरी लगा लें। तो भाजी फिर ढेरी ला के ना, तो इनू चुक के तो हमने इसको इसके सेंटर से ऐसे काट लेना है। ये देखें, और मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक उठा के ही मैं समोसा बनाऊँगी। तो भाजी बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। इस स्टेज पे लोग इसको क्या कहते हैं, कुक भी कर लेते हैं, लेकिन मैं कुक शुक वाला नहीं करती काम। देखो, एक चीज़ का कोई ऐसे समोसे या इस तरह की पूरियाँ बनानी होती है ना, जितना इजी तरीका हम इख्तियार करेंगे उतना दिल करेगा कि चीज़ हम बनाएं। जब हमें एक खाना बनाने में मुश्किल पेश आती है ना, ये करो वो करो, हम नेक्स्ट टाइम ना बनाना तो दूर की बात, हम खाने का भी नहीं सोचते जिस खाने को बनाने में हमें मुश्किल पेश होती। हाँ, आप लोग गौर करें अपनी, ये देखें आपके साथ ऐसे होता होगा। तो पाजी ये देखें, पकोड़ा कह दिया ये मैंने, देखो समोसों और पकोड़े, ये फैमिली है। चिप्स, समोसा, पकोड़ा, दही भल्ले है ना, ये सारी तला हुआ नान। तो पाजी ये देखे, साथ ही पकोड़े भी याद आ गए। वो कहना मैं क्यों पीछे रहा, ये मैंने इस तरह बनाई है। कौन पहली बना के डाल दी, तो बस गल्लों में लगी थी, डिटेल नहीं बताई गई। तो ऐसे पानी लगा के थोड़ा जोड़ लें। ये देखें, इस साइड पे आपने एक तरफ, और वो जो आपने दरमियान से ये जोड़ी है ना पट्टी, उसको इसके भी सेंटर में रखना है आपने, बिल्कुल ऐसे करके, है ना। तो ये हमारा समोसा एक परफेक्ट सा रेडी होगा। अच्छा, एक और भी बात, अगर परफेक्ट समोसा आपको लगे ना बना है, या आपने जज करना है कि नहीं बना, तो आप जब उसको ऐसे खड़ा करेंगे तो वो खड़ा भी हो जाएगा। नहीं तो अगर परफेक्ट नहीं है, ढिला सा बना हुआ है, तो आप भाजी ओनू तुसी बिठाओगे तो वो फिर पैजूगा ऐसे समोसा होगा। मेरी बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं आप। आपको इसलिए मैं कहती होती हूँ कि मेरी बात समझे कि नहीं, मुझे समझानी आई है कि नहीं, मैं इसलिए आपको बार बार कहती हूँ। आप तो माशाल्लाह सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत छोटी छोटी बातों को भी नोट करते हैं और फिर मुझसे पूछते भी हैं और बताते भी हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑयल जो है वो मीडियम गर्म सा कर लेना, बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना, समोसे जाते ही जो है ना वो जल जाएंगे। आपने थोड़ा गर्म करना है और पकते रहेंगे। ये हल्का थोड़ी देर बाद कलर आ जाएगा तो आप निकाल सकते हो। वहाँ पे हम जो है वो चटनी बनाएंगे। मैंने हरी चटनी जो है ना वो बनाई है, जिसमें धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना थोड़ा सा डाल के और दही में थोड़ा नमक डाल के उसको मैंने बना लिया है। तो अभी यहाँ पे मैं निकालूंगी समोसों को, ये देखें, और इसकी मैं वॉइस भी आपको बताऊंगी वहाँ पे डालते वक्त ट्रे में, कि कैसे ये क्रिस्पी बने हैं, कड़कड़ कर रहे हैं, बड़े मज़ेदार से। कोई ट्रिक ख़ास नहीं है, इसी तरह सिंपल सा बनाएं। ये देखें, ये ख़ास आपको सुनाने के लिए मैंने अपनी जो गल्लों को रोका कि आप लोग सुन लें। ये देखें, ये भी बड़ा प्यारा सा है। अच्छा, ये फिर मैंने दूसरी लोट भी यहाँ पे डाल दी है समोसों की। तो मैं यहाँ पे फिर बनाऊँगी ये सैलड, क्योंकि जो ये होते हैं ना ये चीज़ें खाने के लिए, इनके साथ सैलड बहुत अच्छा लगता है। टमाटर मैंने काटे हैं, और साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा कर रही थी ना काम, भी औरतों को होता है कि कितने काम साथ चलाए होते हैं उन्होंने, है ना। तो इसी तरह वो बना रही थी समोसे, साथ में थोड़ा सा सैलड काट गई, फिर थोड़ा सा काट गई, ऐसे करके ये बंद गोभी काटी है, एक टमाटर काटा है, बस लंबा तिरंगा सा, ये नहीं छोटा छोटा काट लिया, बस मैंने ऐसे ही काटा। मज़े का सैलड जो है वो रेडी होगा। जैसे आपको समोसों वाली शॉप पे लंबा लंबा सैलड कुतरा हुआ बड़ा ही मज़े का मिलता है, वो बात तो नहीं, लेकिन मिलती जुलती बात होगी। अच्छा, बेटी भी ट्राई वो पीछे कर रही है, कहती मैं भी समोसा
बना के देखती हूँ। बस बचपन में शौक और होते हैं, थोड़े बड़े होते शौक और हो जाते हैं, अम्मियाँ बन जाती हैं तो साढ़े शौक और हो जाते हैं, बुढ़े हो के होर शौक, यानी शौक भी जो है ना वो बदलते ही रहते हैं। तो मैं कहा तुसी करो काम, अभी शौक है, ਵੱਡੇ हो के ये शौक जो है ना खास किचन के मर मुक जाते हैं, दिल ही नहीं करता काम करना। ऐसे अच्छा सारी चीज़ें मैंने लगाई, मशवरा मैंने आप लोगों से, बाबा जी ये करना है कि दिल चाहता है कि चैनल को छोड़ दूँ, इसको डिलीट कर दूँ, सफ़ाई हस्ती से मिटा दूँ मैं, इसका नामो निशान। यानी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरी इबादत में ये खलल डालता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं चैनल को छोड़ूं या कंटिन्यू रखूं, मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में बड़ा सा ये चल रही है ये बात, एक आप कहते हैं ना कि फ़ैसला ही नहीं हो पा रहा कि छोड़ूं या रखूं, छोड़ूं या रखूं। तो ये जी बाबा जी आप लोगों ने मुझे इसके बारे में बिल्कुल सिंसियर होके बताना है कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं या मैं इसको छोड़ दूं। बस यहाँ पे फिर सलीका जी के एक लंगर खाने में लंगर बरतने लग गया है, बरताने लग हाय मेरा बाबा, वो खाना बरता दो खाना बरताने लग गई हूँ मैं, है पंजाबी का बड़ा प्यारा लफ्ज़ है। तो वो फिर मैं सबको प्लेटर बना के दिए, तो आज वो वही होगी, कभी ये भी कर लिया करो, ये मेरा है ये मेरा ही रहेगा, है तो वो मेरा है, वो मेरा ही रहेगा नहीं कहना। तो जो चीज़ पास है वो यही है। तो ये बस समोसे सबको जो चाहिए था देती गई, चटनी किसी को सैलड इसमें नहीं चाहिए था तो वो भी मैं डालती, उनको उसको फिर मैं नहीं डाला, जिसको चाहिए था उसको दे दिया। तो ये जो मैं बना रही हूँ अपना प्लेटर, मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि बना कैसा। मुझे कहा नहीं पहले ये बेटी को बना के दिया, मैं कहा स्पीड तेज़ कर दो, आज सारे प्लेटर बना के। अच्छा मेरे बच्चे कहेंगे मेरा बनाते नहीं दिखाया, मेरे प्लेटर नहीं दिखाया, मैं कहा आज सारे ही दिखा छोड़ो। और ये प्लेटर बन रहा है मेरा, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये खाना कैसा बना है। पहले मैंने कहा कि थोड़े से नज़ारे कर लें, आया ना मुँह चो पानी ऐसी फ्राई चीज़ें देख के मुँह में पानी आ जाता है। ये वाली सॉस लेनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको टेस्ट करके बताते हैं कि समोसे कैसे बने हैं। ऑलवेज माय फेवरेट समोसा, मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही समोसे बड़े पसंद थे, बल्कि मेरा तो जो एक दूसरा नाम मेरी बहनें कहती थी ये समोसे खानी जाती है और मेरी पसंदीदा तो समोसा बचपन, और मोमन को बचपन से समोसा पसंद है, और मोमन अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है तो कहता है कि बचपन में ये किया, बचपन में ये किया, और अभी माशाल्लाह खुद बचपन में है तो इसलिए अभी पहली बाइट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार बने, अच्छे बने। मीठी चटनी की जगह पे हमने डाल लिए, क्या कहते हैं, केचप भी डाल लिया। इसमें जो एक चीज़ रह गई है ना, चने की चटनी भूल ही गया है ना, वो होती है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है सरकार, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।